रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो ठीक है। ये दो सम की प्रॉब्लम है। मतलब दो सम मतलब ऐसा कि एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट दिया हुआ है। टारगेट मतलब जो तुमको सम निकालना है, ठीक है। तो उस एलिमेंट, जितने एलिमेंट उसमें एरे में हो उन्हीं एलिमेंट को यूज करके तुमको सम निकालना है, टारगेट एलिमेंट निकालना है। और टारगेट जब तुमको मिल जाए तो वो एलिमेंट का इंडेक्स नंबर जो है तुमको रिटर्न कर देना है, ऐसे सीन में। एग्जाम्पल वन में तुम देख सकते हो जैसे कि जो एरे है उसमें चार एलिमेंट्स है, दो, 2, 7, 11 एंड 15। एंड टारगेट जो है वो 9 है। 9 मीन्स वी कैन, हम हमें मतलब ऐड करना होगा। जैसे कि इंडेक्स नंबर 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आउटपुट ऐसे ही 9, 0 और 1 आया इंडेक्स नंबर। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो उसमें एरे में 3, 2 एंड 4 स्टोर है और टारगेट है 6 निकालना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा वो करना, मतलब 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, तो ये नहीं होगा। 3 + 4 करेंगे तो 7 आएगा, वो भी नहीं होगा ना। इसको मूव करेंगे 2 एंड 4। टू, दो इंडेक्स नंबर 1 में 2 है तो 1 आ गया। 4 और +2 = 6 हो जाएगा। फिर 1 और 2 रिटर्न कर देना है। ओके। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3 में भी। सो इसका एक बेसिक तरीका इसको सोचने के लिए ऐसा है कि दो लूप का यूज़ करते। एक लूप आई का, एक जे। आई लूप जो है वो तुमको एरे में होल्ड करके रखेगा 0 पोजीशन फर्स्ट टाइम। और जीरो विद द 0 पोजीशन वो हर एक जे लूप एक मूव करेगा उस एरे में, जो कि हर एक पोजीशन में जाके तुम्हारा चेक करेगा कि प्लस करने पे कितना आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ पे देख सकते हो आई जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये 0 पे फिक्स रहेगा जब तक कि ये पूरा एरे में मूव ना कर जाए। ये पूरा एरे में मूव कर गया, आंसर नहीं मिला, तो फिर आई लूप तुम्हारा 0 से 1 हो जाएगा। और फिर ये दोबारा पूरे लूप में चलेगा, 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक जाएगा, अगर एरे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन चेक कर रहा है, इफ कंडीशन जो है वो कैलकुलेशन चेक कर रहा है। नम्स आए मतलब 0 और नम्स जे, 0 इंडेक्स +1 इंडेक्स। अगर टारगेट आ गया तो ठीक है, ये रिटर्न कर देना, नहीं तो फिर ये वापस लूप निकल के आई में जाएगा, वहाँ पे इंडेक्स 1 करेगा। फिर उसके बाद ये 0 से लास्ट तक स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर सक्सेसफुली मिल गया तो रिटर्न कर देना है उसको, न्यू एरे रिटर्न करना है जिसमें आई और जे इंडेक्स वैल्यू स्टोर रहेगा। एंड ऑल्सो इन द लास्ट यू हैव टू रिटर्न दिस न्यू एरे because we are solving with the array. This is this is the time complexity of this one is big of n square, because we are using two for loop. The space complexity is constant, big of 1. This is a basic solution that I used to do for at the first time. Okay, now also if you submit this one, it passed all test cases, but it takes too much time, 89 milliseconds to run this program. Okay, so we have to optimize it. For that I use HashMap. Okay, let me show you. First comment it. You can remember that 89 millisecond and bit 6.22%. Now HashMap in Java, there is a Java collection framework. There is several type of framework available, built-in framework like HashMap, map, stack, array list. This type of framework is available there. And also in this HashMap, everything is stored in key and value pair. Okay, so here we can define this. The first one is key and second one is pair. Okay, value.
Now if we run this optimized version, you can easily find that it beats 99.35% people, and it takes only 2 milliseconds to run this program. So you have to use this one. And also I will tell you about this, everything about this in the next video. So